भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हश्र करेंगे, ऐसा हमला करेंगे। मोदी ने यह मैसेज किसके लिए दिया है? ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूछता है, देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है, काल भैरव भी बन जाता है। नया भारत काल भैरव बनेगा, देश के दुश्मनों को तहस नहस कर देगा। काशी की धरती से हिंदुस्तान के किस दुश्मन को मोदी ने यह पैगाम भेजा है? कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है और उनके चेले चपाटे किसके पेट में दर्द हो रहा है? मोदी किसका जिक्र कर रहे हैं? मोदी किसके चेले चपाटे की ओर इशारा कर रहे हैं? कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या? मारू का ना मारू? नरेंद्र मोदी ने किससे पूछा आतंकियों को अभी क्यों मारा? मोदी ने किसके बारे में कहा कि उसे फोन करके इन्फॉर्म करके आतंकियों को मारूं क्या? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 55 मिनट में हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी समझा दिया और अपने सियासी दुश्मनों को भी समझा दिया। हिंदुस्तान का दुश्मन यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी आसिम मुनीर, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी हाफिज सईद, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी मसूद अजहर। मोदी के सियासी दुश्मन यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडी अलायंस। प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने पॉलिटिकल विरोधियों को कैसे चुन चुन कर जवाब दिया है, कैसे उनके एजेंडे को ध्वस्त किया है, इसकी फुल डिटेल बस थोड़ी देर में आपको देंगे। मगर सबसे पहले उस पाकिस्तान की, उस आसिम मुनीर की बात करते हैं जो मोदी की 55 मिनट की स्पीच के बाद सदमे में है। पाकिस्तान में इस वक्त या तो ऑपरेशन महादेव की बात हो रही है, मुनीर को महादेव नाम से डर लग रहा है, या फिर पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर करके भारत के अगले हमले का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का यह खौफ अच्छा है। मुनीर के सारे आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आज ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कामयाबी मिली है। पिछले 100 दिनों में 12 आतंकी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिनमें से 6 आतंकी पाकिस्तान के थे। अभी ऐसे कई और आतंकी हिंदुस्तानी सेना के हिट लिस्ट में हैं। सबकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई है और इन आतंकियों के साथ आगे क्या होने वाला है, इसका हिंट मोदी ने आज दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का सिग्नल मिलने वाला है। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण।
लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। सवाल है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों के मारे जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में खड़े होकर यह क्यों कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा? इसकी वजह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये तस्वीरें, जो इन दिनों चीन से भीख में मिले अटैक हेलीकॉप्टर से सवारी भी कर रहा है। हेलीकॉप्टर के भीतर बैठकर वो अपनी फोटो भी खिंचवा रहा है। फुल स्टाइल में चश्मा लगाकर, हाथ में डंडा पकड़कर एचडी कैमरे से अपनी शूटिंग भी करा रहा है और पीओके में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की महफिलें भी सजवा रहा है। जैश का सरगना मसूद अजहर कुछ दिनों पहले ही पीओके में पाकिस्तानी फौज की फुल प्रोटेक्शन में नजर आया है। लश्कर और जैश के कई कैंप्स को पीओके में दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है और अब मोदी ने इन आतंकवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की ओर बहुत बड़ा हिंट दे दिया है और इंडियन आर्मी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने कुछ घंटों पहले जो वीडियो जारी किया है उसका कैप्शन पढ़िए। लिखा है, तैयारी अभी जारी है, प्रिपरेशंस कंटिन्यूज। और इस तैयारी के लिए वेस्टर्न कमांड ने जो वीडियो जारी किया है उसमें मेड इन इंडिया हथियारों का दम दिखा है। मोदी ने आज इसी स्वदेशी ताकत का जिक्र करके इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के अगले ऑपरेशन का सिग्नल दिया है। पाकिस्तान की नींद तोड़ने का इंतजाम मोदी ने कैसे किया, ये सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी।
मोदी ने जिस स्वदेशी ताकत का जिक्र किया, उसकी ताकत में और इजाफा करने की तैयारी इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रचंड शक्ति की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब की बार हिंदुस्तान की तरफ से पहले से भी ज्यादा बड़ा प्रहार करने की प्लानिंग है। और ऐसा सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज, फिर ऑपरेशन गगन विजय एक्सरसाइज। यकीनी तौर पर मोदी ने हिंदुस्तान की फौज को पाकिस्तान वाला नया टास्क सौंप दिया है। और इसकी प्रिपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस बार अटैक की शुरुआत करने की फिराक में है और उसे पाताल लोक में भेजने के लिए हिंदुस्तान में ये तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान के बाद अब मोदी के दूसरे दुश्मनों की बात करते हैं, यानी वो सियासी दुश्मन जो घर के भीतर बैठे हैं। और मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से राहुल गांधी मोदी पर हमलावर हैं। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता। बात सिर्फ राहुल, प्रियंका या कांग्रेस के सांसदों तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम को लीड करने वाले चेहरों को भी पाकिस्तानी चैनल्स ने अपने मुल्क में स्टार बना दिया है। राहुल के पोस्ट, कांग्रेस के पोस्ट हिंदुस्तान में तो दिखे ही दिखे, पाकिस्तान में भी उनके पोस्ट को रिपीट मोड में दिखाया गया।
लेकिन सबसे चौंका देने वाला वाकया तो उस दिन हुआ जब ऑपरेशन महादेव में हिंदुस्तान की सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों को जहन्नुम भेजा। और उसी दिन देश की संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई उसी दिन उन 3 आतंकियों को क्यों मारा। कुछ विपक्षी पार्टियों को तो ऑपरेशन महादेव के नाम से भी दिक्कत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ना सिर्फ इस पूरे इकोसिस्टम की पोल देश के सामने खोलकर रख दी, बल्कि काशी की धरती से, महादेव की धरती से अपने सियासी दुश्मनों के साथ साथ हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को भी मैसेज भेज दिया कि 2025 का नया भारत भोलेनाथ की पूजा भी करता है और देश के दुश्मनों का काल भी बनता है। भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं कि ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है।